Exercise 9.2 fill in the blanks. A. A chessboard is dash in shape. तो chessboard का जो shape होता है वो कौन सा होता है? स्क्वायर होता है ना. सो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर शेप होता है ना. आपने देखा होगा चेसबोर्ड का, राइट. आफ्टर दैट बी. अ कोक कैन इज डैश इन शेप. इट हैज़ डैश कॉर्नर एंड डैश फेसेस. तो जो कोक का या तो कोई सी भी बॉटल आप मान लीजिए, कोक का अगर नहीं भी देखा है आपने कैन, तो कोई भी बॉटल जो होती है या जो कैन होता है वो किस शेप में होता है? वो सिलेंड्रिकल शेप होता है. तो सिलेंड्रिकल शेप में कितने कॉर्नर्स होते हैं? देखिए ऊपर साइड आपके में दिया भी हुआ है. तो अगर आप देखेंगे इसमें तो कॉर्नर तो इसमें नहीं होता है ना, लेकिन फेसेस होते हैं. फेसेस कितने होते हैं? 3 फेसेस होते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 0 कॉर्नर्स एंड 3 फेसेस. अंडरस्टूड. बिल्कुल इस तरीके से आप ये C, D, E भी कर लेंगे. यहाँ पर आपको मेन जो शेप्स हैं इनके अकॉर्डिंग इसके आंसर देने हैं. ओके. सेकेंड, हाउ मैनी, कितने. तो अब ये देखिए कि यहाँ पर एक स्क्वायर शेप दिया हुआ है और इसके आगे क्यूब शेप दिया हुआ है ना, कि ये तो क्यूब शेप है. तो ये कितने हो गए? ये जो शेप्स हैं, ये जो पेंटिंग दी हुई है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर क्यूब शेप कितने हैं टोटल. अगर आप काउंट करोगे तो क्यूब शेप यहाँ पर एक ये जो डाइस का दिख रहा है ये है ना, और ये जो हाउस का दिख रहा है ये भी एक क्यूब ही शेप है ना. तो 2 लिख सकते हैं क्योंकि एक छोटा भी हाउस है, तो 3 लिख सकते हैं. 3 क्यूब शेप है यहाँ पे. एक ये जो हाउस है, एक ऊपर साइड जो हाउस है वो, और एक ये जो डाइस है इसको. तो तीनों को अगर काउंट करते हैं तो 3 क्यूब शेप है आर देयर. ओके. सेकेंड, अब ये जो कोन शेप है, कोन शेप यहाँ पर कितने हैं? अगर आप काउंट करेंगे तो ये जो पहाड़ वाला है ये भी थोड़ा थोड़ा तो कोन जैसा है. 1 ये और 2 ये जो डायमंड का है, तो निचला शेप जो है ना इसका, ये वाला भी कोन शेप में आ रहा है, राइट. तो ये आ जाएगा 2 कोन शेप आर देयर. अब क्यूबॉइड शेप कितने हैं? तो ये जो क्यूबॉइड में जो देखिए एक बॉक्स रखा हुआ है ये क्यूबॉइड शेप है. ये जो एक बुक है ये भी क्यूबॉइड शेप है, राइट. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यूबॉइड शेप आर देयर. अब ये जो स्फेयर शेप है, स्फेयर शेप मीन्स बॉल की शेप जो होती है, तो कितनी है यहाँ पे? ये तो बहुत ईजी, ये तो आप कर लोगे, है ना. तो इसको देख लीजिए और यहाँ पे काउंट करके लिख लीजिए कि कितने हैं. आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन दिस पैटर्न्स. देयर आर पैटर्न्स ऑल अराउंड ऑफ अस. A pattern is made when shapes and numbers are repeated और पुट इन सीक्वेंस. ओके. तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न होते हैं हमारे चारों तरफ, हमने देखे हैं. तो वो किस तरीके से बनते हैं? या तो वो कोई नंबर्स को बार बार रिपीट किया जाता है, या तो कोई शेप को बार बार रिपीट करके सीक्वेंस में बनाए जाते हैं. पैटर्न्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. तो ये जो पैटर्न है वो हमें हेल्प करते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को अपनी लाइफ में, जो हमारी लाइफ में हैं, डिफरेंट चीज़ों को समझने के काम आते हैं ये जो पैटर्न्स होते हैं. मैथ्स इज़ ऑल अबाउट पैटर्न. तो जो मैथ्स है वो पूरी तरीके से पैटर्न ही है, पूरा एक पैटर्न के लिए ही है मैथ्स. ओके. वी सी पैटर्न ऑन क्लोथ, टाइल्स, गेट्स एंड विंडो ग्रिल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड डिज़ाइन. तो हम पैटर्न्स कहाँ कहाँ देखते हैं? हम किसी क्लोथ में, कपड़े में देखते हैं, टाइल्स में देखते हैं, गेटों में देखते हैं, और विंडो की ग्रिल्स में भी देखते हैं. डिफरेंट शेप्स बने रहते हैं ना, तो वो डिज़ाइन जो होती है वो भी तो शेप्स ही होती हैं. टाइल पैटर्न. सो हियर यू कैन सी द टाइल पैटर्न इज़, ये बार बार इसी ट्रायंगल शेप को रिपीट कर रहे हैं अप डाउन करके, और इसे इन्होंने ये टाइल पैटर्न बनाया है. सेकंड में देखिए विंडो पैटर्न. तो इस टाइप के विंडो पैटर्न हमने देखे भी हैं, रियल में भी देखे हैं, राइट. तो इन्होंने एक ही शेप को बार बार रिपीट करके ये शेप्स बनाए हैं. फ्लावर पैटर्न, वेजिटेबल पैटर्न, राइट. जियोमेट्रिक पैटर्न. लुक एट द पैटर्न, ड्रॉ द मिसिंग फिगर. तो अब आप जियोमेट्रिक फिगर्स को देखेंगे और आपको गेस करना है कि कौन सा फिगर यहाँ पर मिस आउट हुआ है, आपको वो यहाँ पर फिल करना है. तो देखिए 2 सर्कल आर देयर, आफ्टर दैट 1 ट्रायंगल. 2 सर्कल के बाद 1 ट्रायंगल. तो एक सर्कल दिया, इस मीन कि यहाँ पर एक और सर्कल ही बनेगा. सर्कल बनाया, फिर एक ट्रायंगल बनेगा, है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सर्कल, फिर ट्रायंगल बना हुआ है, 2 सर्कल, फिर से ट्रायंगल. तो मतलब बस हमें यहाँ पे एक सर्कल बना देना है. ओके. सेकंड में देखिए एक स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर. तो रेक्टेंगल बनेगा, फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल तो पहले से बना हुआ है. इसी तरीके से आप समझ लेंगे कि जो आपको पैटर्न बताए गए हैं शुरू में या आखिरी में, उसी को आपको रिपीट करना है. जो मिसिंग होगा आपको फिल अप कर देना है. अंडरस्टूड. नंबर पैटर्न. समटाइम्स सेट्स ऑफ नंबर्स हैव समथिंग कॉमन इन दैम.
दे फॉलो अ पैटर्न, लुक एट द नंबर पैटर्न गिवन बिलो। तो कभी कभी जो नंबर्स होते हैं पैटर्न्स के, जो नंबर्स होते हैं, जो सेट होते हैं नंबर्स के, उनमें कुछ कॉमन होता है। कभी भी आप ध्यान देंगे ना तो उसमें कुछ कॉमन रहता है। ओके, तो वो किस तरीके से रहते हैं, जैसे आप ये पैटर्न देखेंगे तो 8, 11, 14, 17, 20। अब इसमें क्या सेम हो सकता है, इसमें 3 नंबर्स का गैप है। 8 के बाद अगर आप 3 काउंट करेंगे तो 11 आया, 11 में 3 काउंट करेंगे तो 4 आया, 14 आया, 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17, 17 में 3 प्लस किया तो 20। इट मीन्स कि सभी में 3 प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है। इस तरीके से ये पैटर्न बन गया है। अंडरस्टूड। तो आपको एक जो भी कॉमन चीज़ है वो आपको इसमें या अगर कोई पैटर्न या कोई शेप दिया हुआ है उसमें भी आपको कॉमन चीज़ देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यू कैन यूज़ अ नंबर लाइन टू फाइंड द पैटर्न। तो अब आप नंबर लाइन का यूज़ कर सकते हैं, है ना, ये नंबर फाइंड करने के लिए। वी हैव टू स्किप काउंट इन देयर इन 3 टू कंटिन्यू दिस नंबर सीक्वेंस। तो वही जो चीज़ हमने की कि हमने स्किप करते गए 3 नंबर को तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता गया कि 20 के बाद तो अब 23 ही आएगा, हम 3 फिर से अगर प्लस करें तो, है ना। फॉलो द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज़। तो अब इन पैटर्न्स को देखिए, इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जैसे 5, 9, 13, 17। अब इनमें कॉमन क्या है आप देखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 4 नंबर का इसमें गैप है। अब 9 में फिर से अगर 4 प्लस करें तो क्या आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 13 आया। मतलब कि इस पैटर्न में आपको +4 करते चलना है तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 17 के बाद क्या आएगा, 17 में 4 प्लस कीजिए, 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पर आएगा 21। इसके बाद आएगा 21 में फिर से 4 प्लस कर देंगे तो 22, 23, 24, 25। तो आ जाएगा यहाँ पे 25। अंडरस्टूड। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ये BCD भी कर लेंगे। और आपका होमवर्क है जो एक्सरसाइज 9.3, सो यू कैन डू इट एज द सेम।